हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। तो गाइज़, आज का टॉपिक है कि लोग हमें दबाते क्यों हैं। हाँ, लोग हमें दबाते क्यों हैं। तो इसका सीधा सीधा से जवाब है कि हम दबते हैं इसीलिए लोग हमें दबाते हैं। अरे भाई, हम जब दबेंगे नहीं तो लोग हमें दबाएंगे कैसे। पर सोचने वाली बात ये है कि हम दबते क्यों हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हम दबते क्यों हैं। तो गाइज़, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर हम दबते क्यों हैं और हम ऐसा क्या करें कि लोग हमें दबाने की ज़रूरत ही ना करें, हिम्मत ही ना करें, कोशिश ही ना करें हमें दबाने की। ऐसा हम क्या करें। तो गाइज़, आज का वीडियो है इसी टॉपिक पे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को स्किप भी मत करिएगा। बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आप लोग को सुनने, समझने और सीखने को मिल सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, एक्चुअली बात ये है कि जिससे लोग दबाते हैं, पहली बात जिसके अंदर बड़े छोटों का लिहाज नहीं होता है, इज्जत नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, वो लोग तो दबते ही नहीं है, सीधे बोल के चले जाते हैं। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। और वो लोग दबते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं जिनके मन में प्यार होता है, जिनकी नज़र में सब लोग समान होते हैं, बड़े छोटे सभी के लिहाज होते हैं, सभी का इज्जत जो करते हैं, वही लोग सबकी बातें मानते हैं, उसी को लोग दबना और दबाना समझ लेते हैं। तो बात यह है कि हम सबकी बातें सुनते हैं और सबको समझते हैं, इसलिए लोग हमें दबाते रहते हैं। आजकल के ज़माने में जो ज़माना चल रहा है, इसमें ज़्यादा सीधा बनना आपको लोग उल्लू और बेवकूफ़ बना के निकल जाएंगे। इसलिए अब ये शराफत की दुनिया है ही नहीं। आप शराफत दिखाएंगे, लोग आपको बेच खाएंगे। इसलिए ज़्यादा शराफत भी अच्छी नहीं है। और दोस्तों, ये कहा गया है ना कि बेशक अदब से सिर झुकाना हमारी फितरत में शामिल था। बेशक अदब से सिर झुकाना हमारी फितरत में शामिल था, पर हम थोड़ा सा क्या झुके, लोग तो खुद को खुदा समझ बैठे। हम थोड़ा सा क्या झुके, लोग खुद को खुदा समझ बैठे। तो दोस्तों, लोग ये नहीं सोचते हैं कि अदब, लिहाज, इज्जत भी कुछ होता है। आप थोड़ा सा बस झुक जाइए, लोग आपके पीठ का पायदान बनाने के लिए तैयार रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हर झुका हुआ शरीर बेचारा नहीं होता। कभी कभी लोग अदब करते हैं, इज्जत करते हैं, लिहाज करते हैं, इसलिए आपके पैर पड़ लेते हैं, पैर पे गिर जाते हैं। लेकिन जिनके पैर पे हम गिरते हैं ना, वो हमें बेचारा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये लोग ये नहीं समझते कि सामने वाला हो सकता है हमारी इतनी इज्जत कर रहा है कि हमारा पैर छू रहा है। वो लोग यही सोचते हैं कि बस करो, उसे हमारी ज़रूरत है, अब उसको हम कितना गिरा ले नीचे। वो लोग हमें कुछ ज़्यादा ही गिरा हुआ समझ लेते हैं। तो दोस्तों, लोगों को समझना चाहिए कि एक इज्जत भी होता है, एक अदब भी होता है, एक आदमी का स्वभाव भी होता है झुकने का। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं बस करिए, ये गिरा हुआ इंसान है, इनको हमारी ज़रूरत है। दोस्तों, कहा गया है कि लोग तो हमें धोखा देके खुद अक्लमंद हो गए। लोग हमें धोखा देके खुद अक्लमंद हो गए, हम सब पे भरोसा करके गुनहगार बन गए। एक्चुअली बात ये है इसमें कि लोग हमें धोखा देते हैं और बाहर जाके हमारी शिकायत करके, हमें उल्टा सीधा करके खुद अक्लमंद हो जाते हैं। और हम इन पे भरोसा करके हम कितने धोखे खाते हैं वो तो आप सभी को पता ही होगा। तो ऐसे लोग आज के समाज में हैं। लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। तो जो शराफत दिखाते हैं, जो बहुत सीधे लोग हैं, जो प्यारे लोग हैं, हम उनके लिए कह रहे हैं कि थोड़ा स्मार्ट हम सबको भी बनना पड़ेगा। हम भी बहुत ज़्यादा सीधे हैं, हम भी किसी को ना नहीं करते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा केयरिंग करते हैं। इस वजह से आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, पर अब नहीं करते हैं। अब जो कर रहे हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये जो सीधापन होता है ना, वो हमें अंदर से खोखला कर देता है। ये जो लोगों के ऊपर हम भरोसा करते हैं ना, ये जो धोखा दे के जाते हैं, तो हम अंदर से खोखला करके जाते हैं। इसलिए ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा सा समझदार हमें भी बनना चाहिए। हम इस तरह से झुकते रहे ना, तो लोग एक दिन हमें पैरों तले दबा के चले जाएंगे आगे। अभी तो ऐसे दबाते हैं, हम जो कह रहे हैं वो करो, ऐसा सोच है उनका। हम जो कह रहे हैं वो करो।
ऐसे ही अगर हम झुकते रहे, हम समझदार नहीं बने, स्मार्ट नहीं बने, अगर हम किसी का जवाब नहीं दिए, तो लोग हमें कुछ दिन बाद पैरों के तले की धूल समझ लेंगे और कुछ भी नहीं रह जाएंगे हम। दूसरी बात दोस्तों, हम डरते रहते हैं। हम डरते हैं कि अगर वो गुस्सा हो गए तो हमारा साथ ना छोड़ दे, वो हमसे बात करना बंद ना कर दे। इस वजह से वो जो कहते हैं हम करते रहते हैं। हम दूसरों को खुश करने में आधी ज़िंदगी बिता देते हैं। दूसरों को खुश करने में, वो खुश हैं कि नहीं है, वो खुश हैं कि नहीं है, या क्या कर दूं वो खुश हो जाएं, हम ऐसा करने में आधी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और बाद में लास्ट में हमें क्या मिलता है कि जो खुश हुए वो अपने थे ही नहीं, जो खुश हुए वो अपने थे ही नहीं, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। जो अपने थे वो कभी खुश हुए नहीं, और जो खुश हुए वो अपने थे ही नहीं। यही लास्ट में हमें मिलता है। इसलिए हमें खुद समझदार बनना होगा, खुद सोच समझ के कोई सामने वाले को अगर आप कुछ कर रहे हैं तो पहले सोचिए समझिए कि ये कैसा इंसान है, इसके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। आप अगर अपनी खुद की वैल्यू बनाइए, अगर आप अपनी खुद की वैल्यू बनाएंगे तो कोई भी आपसे आपको कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचेगा, 10 बार सोचेगा। इसलिए दूसरों की खुशियों के बारे में मत सोचिए। आप कितना भी किसी को कर लीजिए, आप रोज़ करिए, रोज़ उसको खाना दीजिए, कपड़े धोइए, सब कुछ करिए, हर चीज़ आप देखिए, हर चीज़ सुनिए। सिर्फ एक दिन अगर आपको 5 बजे रोज़ खाना दे रहे हैं, अगर एक दिन 6 बज गया तो आपका पूरा किया कराया सब चला जाएगा। आपके पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, पूरे इलाका जान जाएगा कि आज उनको 6 बजे खाना मिला है। तो प्लीज़ ये अपने जो ज़िंदगी की बहुत कीमत है, इस ज़िंदगी की बहुत कीमत है। आप खुशी अपने लिए भी कुछ अपने लिए कुछ जीना सीखिए, कुछ करिए अपने लिए। लोगों की खुशी का क्या है, आप करते रहेंगे, लोग खुश रहेंगे। एक दिन नहीं किए, किसी भी कारण से नहीं किए तो बस बन गया। और लोग आप जितना करेंगे आपको अच्छा समझ के कोई वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। लोग ये समझता है कि आप गिरे हुए हैं, आपकी तो मजबूरी है, आप उसको अच्छा सोच के करिए कि मेरा फ़र्ज़ है इस इंसान को खाना देना, इनका कपड़ा धुलना, इनको देखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। आप ये सोच के उनको कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या लगता है इसकी मजबूरी है, इसका तो काम यही है, ये नहीं करेगी तो क्या करेगी। लोग ऐसी बातें बनाते हैं। आजकल के लोग क्या है ना कि किसी का भी ले लीजिए, ससुराल का ही ले लीजिए, ये लोग क्या कहते हैं कि शादी करके लाए हैं, खाना बनाना इनका काम है, माँ बाप को देखना इनका काम है, लेकिन हमें जो इज्जत, हमें जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लेकिन इनका जो फ़र्ज़ होता है वो चीज़ इनको याद नहीं होता है। उनका फ़र्ज़ क्या बनता है ये चीज़ नहीं याद होता है। तो दूसरों की खुशियाँ देखने से अच्छा है कि आप खुद को टाइम दीजिए, खुद की वैल्यू बनाइए। दूसरे की वैल्यू पर मत चलिए कि दूसरे के नाम से मत चलिए। खुद की वैल्यू बनाइए, खुद का नाम बनाइए कि आगे चल के यही काम आता है। अगर आप दूसरों के भरोसे रहेंगे तो आपको लोग दबाते ही जाएंगे। लोगों को लगता है कि हम उनके ऊपर डिपेंड हैं, ऐसा लगता है कि हम उनके ऊपर डिपेंड हैं, उनकी वजह से हम चल रहे हैं। वो करेंगे तभी हम खाएंगे, वो ये चीज़ देंगे तभी हम पहनेंगे, वो जो कहेंगे वही हम करेंगे, ऐसी सोच रखते हैं लोग। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों के पैर पे गिर के प्रतिष्ठा पाने से अच्छा है कि हम अपने पैर पे खड़े हो जाएं। हम मेहनत करें और अपने पैर पे खड़े हो जाएं, 2 पैसे हम भी कमाएं, हमको भी कुछ लोग जाने। हमें खुद की वैल्यू बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना हम ऐसे घिसे पीटे पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, एक दिन हम भी चले जाते हैं। तो ये ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी की बहुत कीमत है। आप लोग मेहनत करिए। ये जो लकीरें हैं, ये जो हाथ की लकीरें हैं, इसके ऊपर भगवान ने जो उंगलियां बनाई है ना, ये भी कुछ सोच के बनाई है कि किस्मत से पहले मेहनत आता है। आप मेहनत करिए, फिर किस्मत अपने आप चमक उठेगी। तो ये
हमें मेहनत करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और हम ये कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के ज़माने में लोग खैरियत कम और हैसियत ज़्यादा पूछते हैं। इसलिए हमें ये करना ही पड़ेगा, हमें अपनी वैल्यू बनानी ही पड़ेगी, हमें मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए अच्छा है। पहले के ज़माने में आयु उम्र देख के इज्जत मिलती थी, अभी का क्या है, आय देख के इज्जत मिलती है। पैसे, जिसके पास पैसे हैं उसी को इज्जत मिलती है, जिसके पास पैसे नहीं है उसे कोई कुछ नहीं पूछता, उसको कोई कुछ नहीं पूछता। ये बातें याद रखिए, आपको बढ़ने में जो है आपको हेल्प मिलेगा। इस बात को याद रखिए कि जिसके पास पैसे होते हैं ना उसके पास सब कुछ होता है। आज के ज़माने में पहले तो लोग आयु देख के कि ये बड़े हैं हमसे इनका लिहाज कर लें, आज उन बड़े लोगों का भी लिहाज करना लोग भूल गए हैं। जिनके पॉकेट में पैसे हैं ना उनको सब कुछ मिल जाता है, इज्जत सम्मान कितने भी नेचर में कैसे भी होंगे, लेकिन उनको पैसे, उनके पास पैसे हैं तो उनको सब कुछ मिलेगा। आप कितना भी अच्छे हैं, कितने भी सबको प्यार करने वाले हैं, कितना भी सबका केयर करने वाले हैं, आप अपने तन से मन से किसी का सेवा सत्कार करने वाले हैं, वो चीज़ वैल्यू नहीं करती है, वो चीज़ मैनर ही नहीं करता है, कोई उसको ध्यान ही नहीं देगा। बोलेगा कि उसको ज़रूरत थी, उसकी मजबूरी थी कि उसने मेरा पैर धो दिया, उसने मुझे खाना दिया, उसकी मजबूरी थी, उसने मुझे पूछा, मुझे बिस्तर लगाया, उसकी मजबूरी है, उसका तो वही काम है, ये कह के लोग निकल लेते हैं। तो आज के ज़माने में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें अपने पैरों पे कुछ भी करिए, आप 2 पैसे कमाइए लेकिन कमाने की कोशिश करिए। आप किसी के ऊपर जब तक आप किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगी, जब तक आप किसी पर निर्भर रहेंगी, तब तक आप इस्तेमाल होती रहेंगी, आपको लोग दबाते रहेंगे, आपको सबकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मजबूरी वाकई में आपकी मजबूरी बनी जाती है। क्योंकि जिसके भरोसे हम रहते हैं वो भी यही चाहता है कि लोग जो बोले वही हम करें। आप लोग समझ सकते हैं। तो आपको ऊपर उठने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बस हौसला होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए, एक दिन हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। दूसरी बात आती है कि हमारे अंदर जो होता है ना, एक कमज़ोरी होता है कि हम लोगों को ना नहीं बोलते हैं, हम लोगों की बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं। बाद में हम सोचते हैं कि हम ये कह दिए होते, लेकिन वो हमसे बड़ी थी ना इसलिए हम नहीं कहें। कभी कभी जवाब देना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना लोग यही सोचते हैं ना कि हमारे पास जुबान ही नहीं है, हमें गूंगा समझ लेते हैं। तो कभी भी आप गलत का सामना करना सीखिए, फिर चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हों। अगर गलत बात है तो आप उसका जवाब देना सीखिए। ये नहीं कह रही हूँ कि किसी से बुरे तरीके से पेश आइए, लेकिन अगर आपको कोई उल्टा बोल रहा है आप उसका जवाब दीजिए, अच्छे से दीजिए, ताकि वो एक बार नहीं आपको दोबारा कुछ भी बोलने में 10 बार सोचे। हमारी कमजोरी क्या है कि हम सोचते हैं कि देखो वो कितना अच्छा है, उसका घर कितना अच्छा है, उसके पास कितना सारा पैसा है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। अरे भाई मैं कह रही हूँ आपके पास भी भगवान 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आपके पास भी दिमाग दिए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं। आप ये सोचिए, अगर सामने वाला जाके जॉब कर रहा है, आप घर में बैठे जॉब कर सकते हैं। आजकल तो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, सब सुविधाएं मिल रही हैं, आप कर सकते हैं कि बस आपको लगन होना चाहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि हम किसी काम के नहीं हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम पूरा दिन काम करते हैं, घर का काम है, बच्चा देखना है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप उसमें से टाइम निकालिए, आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे। आपको यही टाइम, आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे ना तो कल समय भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देगा। आप समय की इज्जत करिए। जो थोड़ा बहुत आप दूसरों से बात करने में लगा रही हैं, आप उसको काम में लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, कुछ करिए, फिर देखिए समय आपकी इज्जत कैसे करता है। आप ये कभी मत सोचिए कि हम खुद उनसे नीचे हैं, आप उनसे ऊपर उठने की कोशिश करिए। दूसरी बात होता है, एक और बात बताएं दोस्तों, हमारे में कमी क्या है, कुछ लोगों में होती है, हमारे में भी है, कि हम दूसरे को बहुत जल्दी अपना समझ लेते हैं। कोई भी मिलता है बस ऐसा लगता है ना कि बस करो, वो थोड़ा देर बात कर लिया, मुझे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और फिर हम ऐसे ठोकर खाते हैं कि कान पकड़ लेते हैं कि अब हम किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से इस तरीके से किसी को अपना नहीं समझेंगे, लेकिन फिर दोबारा हमसे वही गलतियाँ होती रहती हैं। तो जहाँ तक की है, पहले तो किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। हाँ, उसने बात की, आपने बात की, उसको वहीं पे ख़त्म कर दो,
उसको दिल पे ना लो ना दिमाग पे लो। अगर वो बुरा कहा तो उसको दिमाग पे मत लो, अगर वो अच्छा कहा तो दिल पे मत लो। दिल का रिश्ता मत बनाओ, किसी से भी मत बनाओ। आप एक अच्छा इंसान बनो, किसी का रिश्तेदार नहीं बनो। अभी के ज़माने में रिश्तेदार ना बनो तो अच्छा है। आप रिश्तेदार मत बनने जाओ, आप दिल का रिश्ता किसी से मत रखो। बस एक अच्छे इंसान बनो। इंसान के नाते अगर आप किसी को कुछ भी कर पा रहे हैं वो चीज़ करो। किसी से रिश्तेदारी निभाने मत जाओ, लेकिन आप इंसानियत निभाने ज़रूर जाओ। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हमें वो दबा के रखते हैं, हमें वो दबाते हैं। हम बहुत बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, वो हमको बहुत दबा के रखते हैं। तो उन दोस्तों से मैं कहना चाहूँगी, उन बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि आप दबो ही मत, और दबो तो बीज की तरह दबो, जो ज़मीन की मिट्टी हटा के एक सुंदर पौधे का रूप ले लेता है। तो बहुत चुपचाप से आप मेहनत करते जाओ, कुछ भी करो। आप एक निर्णय बना लो, एक लक्ष्य बना लो कि हमको ये करना है, हमको इस चीज़ में सफल होना है, हमको पैर पे खड़ा होना है। फिर आप मेहनत करिए, आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और लोगों के रंग, रूप, स्वभाव, भाव सब बदल जाएंगे। बस देरी किस बात की है? आपके हौसले की, आपके लगन की। आप मेहनत से लगन से काम करिए, मेहनत करिए, सफलता आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो गाइज़, आपका इस टॉपिक पे क्या राय है? आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं? क्या आपको मेरी बातें पसंद आई हैं या आती हैं? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।